नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। आज हम चर्चा करेंगे भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की। उत्तराखंड में धामी सरकार बीते 3 वर्षों में लगातार भ्रष्टाचारियों पर एक्शन मोड में नजर आ रही है। और क्या यह भ्रष्टाचार पर आर पार है? यह सवाल है जिसके जवाब को भी टटोलने की कोशिश करेंगे। हालांकि सरकार अपने इस एक्शन को लेकर पीठ भी थपथपा रही है। धामी सरकार का कहना है कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य किया जा रहा है, लेकिन विपक्षी दल इसको लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस के उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि आज किसी भी विभाग में चले जाइए, कोई भी अधिकारी बिना शुल्क सुविधा के काम करने को तैयार नहीं है। प्रदेश में डकैती, लूटपाट जैसी तमाम घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस का ध्यान सिर्फ और सिर्फ खनन पर है। उन्होंने कहा कि अगर पिछले 3 साल के टेंडर निकाले जाएं तो सभी टेंडर मैनेज हुए हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार है, लेकिन छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है और बड़ों पर हाथ नहीं डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में नैनीताल के 5 विधायकों ने सरकार को लिख कर दिया था कि ट्रांसफर किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार उनका ट्रांसफर नहीं कर पाई। तो इससे पता चलता है कि सरकार भ्रष्टाचार में कंठ तक डूबी हुई है। आज हम भ्रष्टाचार के आरोपों को समझेंगे और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के जवाब लेने की भी कोशिश करेंगे। तो क्या धामी राज में जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से, वो कितने उनमें तथ्य हैं? क्या पुलिस का ध्यान सिर्फ खनन पर है जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है? और जो 100 से अधिक संख्या बताई जा रही है कर्मचारियों को जिन्हें जेल भेजे गए हैं, क्या इससे वहां पर मौजूद भ्रष्टाचार पर लगाम या अंकुश लगा या नहीं? इन तमाम मुद्दों पर जवाब लेने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से बीते कुछ दिनों में एक बात निकलकर यह भी सामने आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के ही 2 दिग्गज नेता तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी यह सवाल खड़े किए थे कि अवैध खनन को लेकर सरकार का दृष्टिकोण वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। उसको लेकर विपक्षी दलों ने कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन उसका असर क्या हुआ? क्या सब कुछ जैसी उम्मीद की गई थी चीज़ों को पटरी पर लाने की वो आ पाई है, या अभी भी सब यथावत चल रहा है? तो क्या प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य किया जा रहा है जैसा धामी सरकार दावा कर रही है? और क्या धामी सरकार भ्रष्टाचारियों पर लगातार शिकंजा कस रही है? बीते 3 वर्षों में 150 से अधिक भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजने की बात कह रही है। क्या ये सब करने से जिस रिजल्ट की अपेक्षा थी वो रिजल्ट प्राप्त हो पाया है? लेकिन यदि ऐसा हो पाया हो तो फिर विपक्ष के दावों में कितना दम है? क्योंकि विपक्ष यह कह रहा है कि किसी भी विभाग में आप चले जाइए, बिना सुविधा शुल्क के काम नहीं होगा। तो क्या सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है वो व्याप्त ही रहेगा? उसका सफाया कैसे होगा? ये सब जानने समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रभा बंदूनी जी जुड़ चुकी हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रमोद कपूरवान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। शुरुआत प्रभा जी आप ही के साथ करेंगे। जीरो टॉलरेंस नीति की बात आप कहती तो हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन यदि ऐसा सब कुछ है तो फिर विपक्ष के दावों में कितना दम है? क्योंकि अवैध खनन को लेकर सिर्फ विपक्ष नहीं, आपकी पार्टी के अंदर से भी गाहे बगाहे सुगबुगाहट आती है। रावत साहब के एपिसोड के बारे में आप सब जानते हैं। ऐसे में अवैध खनन तो एक मुद्दा है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में, एग्जीक्यूटिव में जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है, क्या इससे निजात मिल पाया है या अभी भी दूर की कौड़ी? प्रभा जी आप अपने आप को प्लीज काइंडली अनम्यूट कर लीजिए मैम, फिर आपकी आवाज आएगी। जी कुणाल जी। जी आ रही है, बोलिए मैम। देखिए कुणाल जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार
उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर है और जिस प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आज राज्य दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अब जो विपक्ष है उनके पेट में जो दर्द हो रहा है उसका कारण सिर्फ ये है कि आज हमने इनके पास कोई मुद्दा नहीं छोड़ा है जिस पर ये आज सरकार के लिए कुछ कह सके। अगर जहां तक भ्रष्टाचार के बारे में आज ये बोल रहे हैं तो देखिए भ्रष्टाचार ये क्यों बोल रहे हैं, ये वही बात पकड़ते हैं जिसपे हम काम करते हैं, इनके पास और कुछ बोलने के लिए नहीं है। आज प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस नीति पर वो काम कर रहे हैं। टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, कोई भी राज्य का नागरिक उस नंबर पर डायल करे और उसको कहीं पर कोई भी परेशानी आ रही है, किसी भी विभाग में अगर वो जाते हैं और कोई परेशानी है तुरंत मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेते हैं। पिछले दिनों हमने खुद देखा है वो अपने कार्यालय में बैठकर लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपकी समस्याओं को कितने दिन हो गए हैं गए हुए, फिर अधिकारियों को अपने सामने कैंप कार्यालय में बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार जो उत्तराखंड में है उसकी जीरो टॉलरेंस नीति है और जहां जहां पर हमने देखे हैं भ्रष्टाचार के केसेस आए हैं, उन कर्मचारी हो बड़े से बड़े अधिकारी हो उनको तुरंत जेल में डालने का काम धामी सरकार ने किया है, जो राज्य के इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम है। आज तक जब तक यहाँ कांग्रेस की सरकारें रही है उन्होंने कभी इतना बड़ा कदम नहीं उठाया है। इनके तो वो मुख्यमंत्री हैं, आप विधायकों की बात छोड़ दीजिए, इनके मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने तो खुद ये कहा था आरों से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। जब उनको ये लगने लगा कि मेरी सत्ता हाथ से जा रही है तो उन्होंने कहा था आपने विधायकों को मुझे सत्ता में बने रहने दीजिए, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, आपको जितना लूटना है राज्य को आप लूट लीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। तो आप सोच सकते हैं कुणाल जी की ये जो कांग्रेस पार्टी है इनकी जो मानसिकता है सत्ता के लिए, जो इनका लालच है वो किस व्यापक स्तर पर फैला हुआ है, इनकी जो जड़ें हैं भ्रष्टाचार की। आज धामी सरकार वही काम कर रही है जो इन्होंने भ्रष्टाचार की जड़ें इस राज्य में फैलाई हुई थी उसको जड़ से काटने का हम लोग काम कर रहे हैं और केवल भ्रष्टाचार को तो हम जड़ से खत्म कर रहे हैं। आज उत्तराखंड का नाम सबसे ज्यादा राज्य बन गया, अग्रणी राज्य जिसको खनन से सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त हो रहा है। तो आप बताइए कुणाल जी, अगर हमें सबसे ज्यादा राजस्व खनन से मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें ट्रांसपेरेंसी है, हमारी नीति इतनी अच्छी है कि जो खनन के क्षेत्र में है उससे राज्य को इतना ज्यादा आर्थिक फायदा हो रहा है और उससे जो हमें राजस्व प्राप्त हो रहा है उसको जन कल्याण की योजनाओं में लगाया जा रहा है। प्रभा जी 8 साल हो गए हैं आपकी सरकार को उत्तराखंड में कार्य करते हुए। प्रभा जी अभी भी मुख्यमंत्री को इम्पोर्टेंट चेयर पर बैठना पड़ता है उस मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए ताकि भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो सके। क्या 8 साल के प्रयास के बावजूद भी अभी भी भ्रष्टाचार एक चुनौती है ताकि मुख्यमंत्री को स्पेसिफिकली टारगेट करना पड़ता है इन मीटिंग्स में भ्रष्टाचार पर कदम उठाने के लिए? देखिए कुणाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी है वो 24/7 धरातल पर काम करने वाली पार्टी है। हम उन लोग पार्टियों में से नहीं है जो आज कोई काम करते हैं उसके बाद उसको भूल जाते हैं। जब भी हमारी निरंतर बैठकें होती हैं, चाहे सरकार कोई काम करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी कोई काम करते हैं, तो वो बार बार अधिकारियों को भी यही चेतावनी देते हैं। तो अगर हम किसी बैठक में चाहे वो भ्रष्टाचार की बात करें, चाहे हम किसी नए कानून को बनाने की बात करें, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग बार बार उस चीज को बोल रहे हैं। उसका मतलब है कि बार बार अधिकारियों को भी चेताना, राज्य के जितने विभिन्न विभाग में जो भी कार्यरत है कि ये प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। और आप ये मत सोचिए कि अगर एक बार हमने अलार्म यहाँ से दे दिया है तो उसके बाद आप सो जाइए। ये निरंतर कार्य है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी हम लोग इस पर कार्य करते रहेंगे। चाहे कोई भी बैठक हो, जो जनहित के मुद्दे होंगे उनको बार बार उठाया जाएगा, जिससे कि जो भी हम चाहते हैं कि 0% भी यहाँ पर भ्रष्टाचार ना रहे हमारे राज्य में और इसको भ्रष्टाचार मुक्त हमारे सरकार को इसे बनाना है। तो देखिए जो भी काम होगा इसको इस वे में लेना चाहिए कि हम बार बार उन विषयों पर चर्चा करते रहेंगे जहाँ पर भी हमें लगेगा कि ये जनहित के कार्य है, लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। ठीक है प्रभा जी, समझ गया, मौका हमारी सरकार को नहीं मिलना चाहिए। समझ गया मैडम आपकी बात। प्रमोद जी इसमें क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है यदि मुख्यमंत्री लगातार गंभीर हैं, एंटी करप्शन को लेकर के लगातार निर्देश दे रहे हैं यह कार्य सुनिश्चित करने के लिए कि भाई भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो। 3 साल में तकरीबन 100-150 के आसपास लोगों पर एक्शन भी हुआ है। जो बात आप कहते हैं खनन को लेकर उससे भी अच्छा खासा राजस्व आ रहा है।
तो दिखने में तो सब कुछ ठीक लग रहा है, भ्रष्टाचार के ऊपर कदम उठाया जा रहा है, अब कहाँ कोई संकोच है प्रमोद साहब? मैं देखिए कुणाल, मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए आप देखिए ना, जिस सरकार का मंत्री पर सीबीआई की रडार पे जो हो, और जो भ्रष्टाचार के मामले में आप उद्यान विभाग को उठा के देख लीजिए, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार। मैं ये कहता हूं कि इस राज्य के बनने के बाद में अगर सबसे कोई भ्रष्ट सरकार है तो वो धामी सरकार है। अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी बाबू को, चपड़ासी को, किसी पटवारी को आप जो है 10,000 में 5,000 में दे करके उनको सस्पेंड करा दें, वो अलग बात है। लोकप्रियता हासिल करने के लिए आप उसको करवाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप बात करेंगे जो है भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार के मामले में ये जो धामी सरकार, ये आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इस सरकार देखिए, आप खनन में राजस्व की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्व इस प्रदेश के अंदर खनन तो मेन स्रोत है, लेकिन जिस तरह से अवैध खननों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पत्ती लगी हुई है, जैसे जितने अनैतिक कार्य इस प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, इस प्रदेश के अंदर जितने गलत से गलत अनैतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, वो सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उसमें जो है इन्वॉल्व हैं। उन बड़े नेताओं का हाथ जो है भारतीय जनता पार्टी का इन तमाम कृत्यों में आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज भ्रष्टाचारी पार्टी बन चुकी है। आप देख रहे हैं सड़कों पर जिस तरह का कृत्य इनके नेताओं का है, आप देख रहे होंगे जो है हाईवे पे जिस तरह का कृत्य है। मैं समझता हूं कि इस प्रदेश के अंदर हंसा धनाई, बेलमती, चौहान, राय सिंह, भंगारी जैसे 42 लोग जिन्होंने इस प्रदेश के लिए शहादत दी, उनकी आत्माएं रो रही होंगी कि उन्होंने जिस परिकल्पना को लेकर के उत्तराखंड राज्य का निर्माण करवाया था, आज तो अभी तो उत्तराखंड राज्य इस देख के किया था कि हमारे लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। आप देखिए लगातार जो है मंत्री विधायक अपने परिवार को, अपने भाई भतीजों को विधानसभा में जिस तरह से बैकडोर भर्ती की जा रही है, अन्य प्रदेशों में जिस तरह से किया जा रहा है, आप देख रही है चरम महंगाई जिस तरह से चरम स्तर पर है। आप देख लीजिए जो है शिक्षा का हाल आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य का हाल आप देख रहे हैं। आप यहाँ देहरादून में जो एक मात्र जो दून हॉस्पिटल है उसमें आप पता कर लीजिए स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं। तो ये जो धामी सरकार है, ये धामी, देखिए आप अपने मुंह मिठू होना बड़ी अच्छी बात है कि भाई आप जो है अपने गले में माला डाल करके अपने पीठ को थपथपा दो, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप देखेंगे जनता के मुद्दों को लेकर के लोगों ने इनको जो अपने विकास के लिए चुना था, लेकिन ये अपने विकास जनता का विकास करना भूल गए, अपनों का विकास, अपना विकास। और आज जो है भ्रष्टाचार इस सीमा पर है कि भारतीय जनता पार्टी का मामूली सा विधायक भी अरबों खरबों रुपए का जो है वो स्वामित्व वो है। प्रभा जी, ऐसा क्यों होता है कि आप आंकड़े देते हैं लेकिन विपक्ष को उसकी विश्वसनीयता पर यकीन नहीं होता है? और क्या बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रमोद साहब ने दिया है, और यह भी उन्होंने इंगित किया कि छोटी मछलियां, मतलब छोटे लोग, कर्मचारियों पर तो आप एक्शन ले रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर जिनका हाथ है वह बेदाग निकल जा रहे हैं और वह अकूत संपत्ति के मालिक भी बन रहे हैं। इस पर भी नजर है क्या सरकार की? देखिए कुणाल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिनको हम धाकड़ धामी कहते हैं, अगर उन्होंने एक बार जो चीज ठान ली है उसको पूरा करके ही दम लेते हैं, चाहे हमारी राज्य में सरकार हो या केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। आज हम देख सकते हैं कि राज्य में कहीं पर भी कोई भी टोल फ्री नंबर जारी किया गया है कि चाहे इसमें कोई भी बड़े से बड़े विधायक हो, मंत्री हो, सबकी। अभी तो ये प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे कि ये बार बार बैठकों में ये सब बातें क्यों करते हैं। तो बैठकों में आप बताइए कुणाल जी, बड़े बड़े मंत्री, विधायक, सभी लोग उसमें उपस्थित होते हैं, अधिकारी उसमें उपस्थित रहते हैं। तो एक तरफ तो ये सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ वही कह रहे हैं कि बार बार वही बात बोल रहे थे। देखिए इनकी अपनी ही बात में विरोधाभास मुझे नजर आ रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ कहना है कि चाहे वो बड़े से बड़ा अधिकारी हो, छोटा अधिकारी हो, जो भी राज्य के जनता के साथ किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, उसको जेल की सलाखों के पीछे होना पड़ेगा। और समय समय पर हमने देखा है, जब भी कोई भी ऐसी घटना सामने आती है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। दूसरा, मैं विपक्ष को ये कहना चाहूंगी, जिनके मुख्यमंत्री प्रदेश के कहे कि जनता को लूट लो, जिन्होंने यहाँ पे शराब के ठेके
जनता को दिए हो वो आज भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आप इनके शासनकाल में बता दीजिए क्या उपलब्धियां हमारे राज्य ने हासिल करी है। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किसने करा? हमने देश के स्तर पर अग्रणी राज्य हमने उत्तराखंड को, जहां पहले देवभूमि कहते थे, आज खेल भूमि हमने बनाया है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिया है आज। फिर सड़कों का जाल बिछाने का काम किसने किया है? इनकी पार्टी ने किया है। आज उत्तराखंड में आप देखिए कुणाल जी कितनी अच्छी सड़कें बन गई हैं। हेली सेवाओं की बात कर लीजिए, अभी 4 धाम यात्रा हमारे राज्य में चल रही है। बाहर राज्य से पर्यटक यहाँ पर आ रही है। जरा आप उनके सोशल मीडिया पे जाइए, उनसे बातचीत करिए, उनके इंटरव्यू लीजिए। ये कह रहे हैं कि हर साल जब भी हम यात्रा करने के लिए आ रहे हैं हमें इतनी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही है कि हम हर बार यहाँ पर आना चाहते हैं। तो देखिए कुणाल जी, ये तो हमारी ट्रांसपेरेंट नीति है, ये हमारे जो विभाग है उनकी कार्यशैली है, हमारा पुलिस प्रशासन है, हमारे राज्य की सरकार है, उनके दिशा निर्देश है, जो हमारा राज्य हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, कहीं कोई कमी नहीं है। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, हर जगह धामी सरकार बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। मतलब प्रभा जी, आप जो बातें कह रही थी कि अब राजनीति करने के लिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्या सिर्फ इसलिए ये बातें विपक्ष कह रहा है? आप इसी ओर फिर से इशारा कर रही हैं। कुणाल जी, बस एक लाइन इसे बोलना चाहूंगी। आज उत्तराखंड में विपक्ष का सफाया हो चुका है और अब इनके अंदर इतना चिंता और भय इस बात का आ गया है कि 2027 के चुनाव में इनका मैनिफेस्टो क्या होगा, ये किस चीज को लेके जनता के बीच जाएंगे कि हम सड़कें बनाएंगे। वो धामी सरकार ने बना दी। जितने भी आप ये देख लीजिए, ऑल वेदर रोड की बात करें, टनल की बात करें, रेलवे लाइन बिछाने की बात करें, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करना हो, इतने बड़े बड़े रोपवे उत्तराखंड में बन गए हैं। साहसिक पर्यटन की हम बात करें, हम बच्चों को फैसिलिटीज की बात करें, स्कॉलरशिप की बात करें, बड़े बड़े खेल आयोजनों की बात करें, तो आप ये बताइए कुणाल जी, आज उत्तराखंड किस क्षेत्र में पीछे रह गया है? तो आप विपक्ष को चिंता और डर इस बात का है कि जब 27 में चुनाव आने वाले हैं तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी जिनके कार्यकर्ता हर जगह अपना योगदान दे रहे हैं, अभी से हम लोग जगह जगह हर व्यक्ति की सुनवाई, अगर वो प्रतिनिधि वहां पर नहीं है तो जनता के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जिसकी सोच है देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र हित सर्वोपरि, हम इस विचार के साथ काम करते हैं। और जो कांग्रेस काम करती है वो अपने निजी स्वार्थों के लिए काम करती है। तो आज मेरे को ये लग रहा है कि इनके अंदर कहीं ना कहीं एक चिंता, भय और मैं कहूँगी एक बहुत बड़ी ये हताश हो गई है ये पार्टी कि जिस प्रकार पूरे देश में इनका सफाया हो गया है, अब कहीं ना कहीं 27 में इनका कांग्रेस का सफाया उत्तराखंड से भी होने वाला है। ओके प्रभा जी, ओके, समझ गए आप। अलग अलग बयानबाजी करने के लिए प्रेरित कर रही है। प्रमोद साहब, क्या यह चुनौती बड़ी और कड़ी है कि अब भारतीय जनता पार्टी से आपको कंटेस्ट करने के लिए वाकई में ताकत की जरूरत है? और जिस तरह प्रभा जी इशारा कर रही हैं कि भाई इतने सारे कीर्तिमान राज्य ने स्थापित किए हैं जो आपके समय में एग्जिस्ट नहीं करते थे, क्या वाकई राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए चुनौती यह है कि कैसे आप पार पाएं? या वाकई यदि ऐसा कुछ होता, सरकार सफलता के आंकड़े गिना रही है, आपको सबूत तो कुछ दिखाने होंगे, कुछ बताना होगा ना भाई कि भ्रष्टाचार यहाँ है, ऐसे है, ये उसके रिजल्ट्स हैं, आप कार्रवाई कीजिए। सिर्फ बोलने से कैसे काम चलेगा? प्रमोद साहब देखिए कुणाल जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, पार्टियां बनती हैं, पार्टियां बिगड़ती हैं, पार्टियों में सत्ता आती है, सत्ता जाती है, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये प्रदेश रहना चाहिए, प्रदेश के लोग खुशहाल रहने चाहिए, देश के लोग खुशहाल रहने चाहिए। और प्रदेश के लोग खुशहाल तब होंगे जब प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा सरकारों के द्वारा की जाएंगी। आप देख रहे हैं जिस तरह से जो है बेरोजगारों की एक लंबी कतार, लगभग मैं 7 साल से नहीं कहूंगा बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये लगभग 12 सालों से देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की एक बड़ी कतार। देखिए, कहने के लिए कोई कुछ भी कह डाले, ये कह दें कि भाई जो है इन्होंने सब कुछ कर दिया, ये तो कह देंगे कि बद्री, विशाल, केदार, गंगा, जमुना सब इन्होंने बनाई। देखिए, ये उत्तराखंड का प्रदेश अद्भुत प्रदेश है, ये देश अद्भुत है। देखिए, उत्तराखंड की एक अपनी परिकल्पना है। देखो, भगवान बद्री हैं, केदार हैं, गंगा है, जमुना है, हमारे पास में बहुत सारे, हमारे पास में काम करने के लिए है, बहुत सारे हमारे पास में पूरी दुनिया को बुलाने के लिए हम तीर्थाटन पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, हम पर्यटन पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि जो सरकार है, सरकार का जो उद्देश्य है वो मात्र और मात्र विकास के नाम पर दलाली कराने का है। अभी मेरी बहन ये प्रभा कह रही थी कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया। इनसे ये पूछिए कि इन्होंने अपने बलबूते कितने सड़कें बनवा दी।
आप इनको ये पूछ दीजिए कि इन्होंने अपने बलबूते कितने कॉलेज बना दिए। और अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि इस प्रदेश के अंदर 7 सालों में जो है 682 प्राथमिक और इंटर कॉलेज बंद हुए हैं। शिक्षा का जो सरकारी का जो है आप सरकार की जो अधर्मिता के कारण ये बंद हुए हैं। आज आप जाएं सरकारी स्कूलों में, अगर आप जाएं तो जो है जहां बच्चे हैं तो वहाँ मास्टर नहीं है, और जहाँ मास्टर है वहाँ बच्चे नहीं है। तो यदि जमीन पर इतनी सारी परेशानियां प्रमोद साहब, तो कैसे घेरिएगा भारतीय जनता पार्टी? लगातार कांग्रेस अब किसी को दिखाई नहीं देता हो तो अलग बात है, कोई न दिखाई देता हो। हाँ। लेकिन कांग्रेस पूरे देश के अंदर आपने देखा जो है, कांग्रेस पूरे उत्तराखंड में हम जो है रैली के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को जगाने का काम करते हैं। और सरकार की नीतियों की, जहां पर सरकार अच्छा काम करती है, हम तहे दिल से हम सरकार की नीतियों की जो है प्रशंसा करते हैं। लेकिन जब अगर सरकार का जो काम है, सरकार का काम अगर जो अच्छा नहीं है, उनकी नीतियों का अगर हम लोग कांग्रेस जो है लगातार सड़कों पर उतरी भी है। आप देख रहे हैं 7 सालों से हम जो है कभी संविधान बचाओ के नाम पर, कभी भ्रष्टाचार के नाम पर हमारे सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेकिन अब मैं आपको यही तो कहना चाहता हूं, देखिए हम देश के अंदर हम विपक्ष में हैं, प्रदेश के अंदर हम विपक्ष में हैं। लोगों ने हमें अपनी जो अपने कामों के लिए हमें चौकीदारी दी है, हम अपनी चौकीदारी कर रहे हैं। लेकिन चोरों से चौकीदारी करते करते जो है ये तो ऐसा लगता है कि जैसे कि जो है जब डिबेट होती तो ऐसा लगता है कि राम राज बैठे त्रैलोका, जैसे पूरे जो है राम राज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आ गए हो। लेकिन जब आप नौजवान के चेहरे पे देखो तो उसके चेहरे पे उदासी है। जब आप क्या नाम है, अभी आप जो है व्यापारी के चेहरे पे देखेंगे कि व्यापारी के चेहरे पे आप समस्याओं का झंडा बुलंद कीजिए, जनता के पास जाना है। समझ गए आपकी बात, वक्त का अभाव है। लेकिन प्रभा जी आप उंगली उठा रही है, जरूर जल्दी से मैडम, 10 सेकंड है, बोलिए क्या बोलिए। 1 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मैं वैसे भी पहाड़ पे हूँ। 1 मिनट प्रभा जी, रुक जाइए प्रभा जी, बोल लेने दीजिए, 1 मिनट में मैं आपको अपनी बात जल्दी बोलिए सर, वक्त यहाँ पर नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है, मैं पहाड़ पे आया हुआ हूँ। मैं कुनियाल जी, मैं ये एक बात बताना ये चाहता हूँ कि भाई देखिए, इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस लगातार जो है सरकार की विफलताओं को लेकर के सरकार को जगाने का काम कर रही है। मैं समझ गया। लेकिन यदि अगर प्रदेश का व्यापारी असंतुष्ट है, प्रदेश का नौजवान समझ गया मैं आपकी बात। जनता के पास जाइए, जनता ही निराकरण करेगी ना प्रमोद साहब। ये सब चीज बोलने से क्या फायदा है? प्रभा जी जल्दी से 10 सेकंड मैडम बोलिए। जी कुणाल जी, मैं सिर्फ अपनी बात ये कहना चाहूंगी कि विपक्ष आज केवल आरोप लगाने का काम कर रहा है। इनकी राजनीति केवल आरोप और आलोचना तक ही सीमित रह गई है। और भारतीय जनता पार्टी अगर कोई बात कह रही है कुणाल जी, हम पूरे विश्वास के साथ कह रही है। और आज मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ही ये कहना चाहूंगी, आप आइए उत्तराखंड में और आप खुद ये देख लीजिए कि हमारे कितना यहाँ पे सड़कें व्यवस्थित। ठीक है प्रभा जी, मैं समझ गया। इसका मतलब कथनी करनी में सब कुछ अलग अलग है और विरोधाभास है। कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और ओके, राज्य के विकास के साथ साथ देश में भी। ओके प्रभा जी, वक्त का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड में वादे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कसौटी पर उतरना भी है। चुनाव आ रहे हैं, जनता फिर से किस पर विश्वास दिखाएगी, यह देखना दिलचस्प रहेगा। पक्ष विपक्ष में आज इतना ही। नमस्कार।